गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं हमारा हिंदी का यूनिट नंबर 13 जो है स्वच्छता। इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे जीवन में स्वच्छता का कितना महत्व है। हमारे जीवन में स्वच्छता का महत्व और स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, जिसके बारे में हम इस यूनिट में जानकारी लेंगे। जहाँ पे स्वच्छता है वहाँ पे ही आरोग्य है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैल जाती है और गंदगी जो है वो रोगों का जड़ है। गंदगी के कारण ही बहुत सारे रोग होते हैं। स्वच्छता मन को प्रसन्न रखती है और यदि हम स्वच्छता रखेंगे तो स्वच्छ जगत और सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में स्वच्छता और स्वास्थ्य का दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन जो स्टोरी है वो देखते हैं। यहाँ पे है, एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए एक कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, इसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। यहाँ पे अजय और मोहन वो दोनों मित्र हैं। उनके बारे में है कि एक बार अजय जो है उसने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया और मोहन ने उसको गिफ्ट देने के लिए एक बुक खरीदी। एक कहानी की बुक ली उसने, एक स्टोरी बुक, और उसको क्या किया, जैसे यहाँ पे लिखा है रंगीन कागज में लपेटा, यानी कि वो गिफ्ट पेपर में उसको पैक करा के फिर वो मोहन के घर की ओर जा रहा था। वो जा रहा था रास्ते में, तभी इसके ऊपर एक केले का छिलका गिरा। तो देखिए, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक अंकल जो ऊपर खड़े हैं वो केला खाकर नीचे फेंक दे रहे हैं। वैसे ही हम भी बहुत बार, आप लोग भी ऐसा करते होंगे, राइट। और आपने देखा भी होगा कि अगर कोई बस में से या कोई व्हीकल में कोई जा रहा है तो ऐसे ही कोई कुछ भी कचरा खा के वहाँ पे रैपर या जो खा रहा है वो पीछे नीचे फेंक देते हैं। तो फिर जो नीचे कचरा जो होता है वो वहाँ पे जमा होता है, वो रोड रास्ते पर, और आगे पीछे जो आ रहे होते हैं उनके ऊपर भी वो कचरा उनके ऊपर गिरता है। और ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो रहते हैं, बड़े बड़े घर में, तो ऊपर से कुछ कचरा फेंकते हैं, ना कि वो नीचे जाके कूड़ेदान में वहाँ पे फेंक के आते हैं, लेकिन ऊपर से ही सब कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण नीचे खड़े हुए लोगों को उससे हानि पहुँचती है। वो कचरा उनके ऊपर गिरता है और नीचे भी गंदगी फैल जाती है। तो वैसे ही इस मोहन जो नीचे से जा रहा था उसके ऊपर केले का छिलका गिर गया। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। ये मोहन छोटा सा बच्चा था, लड़का था, लेकिन फिर भी उसको पता था कि ये बुरी आदत होती है। सड़क पर छिलका फेंकना जो है वो बुरी आदत है, वो उसने मन में ही सोचा। उसने छिलका उठाया और उधर उधर देखा। कुछ ही दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया, लेकिन ये एक गुड बॉय था। उसने क्या किया कि अभी उसने किसी और ने छिलका फेंका है तो वो भले पड़ा है, ऐसे नहीं सोचा, लेकिन उसने क्या किया कि वो किसी और का छिलका था, फिर भी उसने वो छिलका उठाया और वो आगे पीछे देखने लगा कि वहाँ पे कहीं पे कूड़ेदान डस्टबिन है। तो उसको कुछ दूरी पर उसको डस्टबिन दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। उस लड़के ने वो छिलका उठाकर आगे जो डस्टबिन था वहां पे उस डस्टबिन के अंदर डाल दिया, लेकिन उसने क्या देखा कि वहां पे डस्टबिन होते हुए भी उसके डस्टबिन के आसपास बहुत सारा कचरा डस्टबिन के बाहर पड़ा हुआ था, वहां पे फैला हुआ था। और वहाँ पे गंदगी होने के कारण वहाँ पे मक्खियाँ भिनक रही थी। वहाँ पे मक्खियाँ जो है वो मंडरा रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी में से बदबू आ रही थी। कुछ और आगे गया तो उसने क्या देखा कि जो
नाली जो थी, यानी कि जो गटर लाइन जो होती है, उसमें कूड़ा चला गया था और उसके कारण पानी जो था वो आगे नहीं जा पा रहा था और वो पानी वहाँ पे रुका हुआ था और पानी में से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलवाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी, जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। मोहन ने अजय को कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? मोहन जो था वो ये सब गंदगी देखकर अपने नाक के ऊपर रुमाल ढककर वो आगे चला गया और वो अजय के घर पर पहुंचा। अजय के घर पे और भी मित्र थे, तो अजय ने उसको अपने मम्मी पापा से और दादा दादी से, सब लोगों से उसको मिलवाया। और फिर मोहन ने उसकी दादी माँ से भी मिला, जो उसकी दादी माँ बीमार थी और उसकी दादी माँ के लिए जो खाना रखा था उसके ऊपर बार बार मक्खियाँ आ रही थी। वही मक्खियाँ जो वहाँ पे कूड़े के ऊपर बैठती थी और थोड़ी देर के बाद फिर से इनके खाने पर आ जाती थी। और आपको पता है ना, मक्खियाँ तो कितनी बीमारियां फैलाती है। उनके जहाँ पे वो कूड़े के ऊपर बैठती है तो उसके पैरों में वो कूड़ा लग जाता है और फिर वापस आके वो हमारे खाने के ऊपर बैठती है, तो वही कूड़ा उनके जो पैरों में कीटाणु होते हैं वो हमारे खाने में भी आ जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। तो एक तो इसकी दादी, अजय की दादी पहले से बीमार थी और फिर ये मक्खियां उनके खाने के ऊपर बैठ रही थी। फिर मोहन ने अजय से पूछ ही लिया कि क्या तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? आपके यहाँ पे नगर पालिका कुछ सफाई नहीं कराती है? तभी अजय की माताजी ने क्या कहा कि बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग इनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पे ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती है। उसकी माँ ने कहा कि नगर पालिका की गाड़ी तो बहुत बार आती जाती है और वो जगह जगह कूड़ेदान भी रखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते हैं, पर ऐसे ही सड़क पे फेंक देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कूड़ेदान थोड़ा दूर होता है या फिर हमारे घर से दूर होता है, तो क्या करते हैं लोग कि वो कूड़ा उसमें नहीं डालते हैं, बल्कि जहाँ पे वो बैठे होते हैं वहाँ पे आसपास ही डाल देते हैं। वैसे ही हमने कई बार ट्रैवलिंग करते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, किसी प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हमें आसपास कूड़ेदान नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे खा रहे होते हैं वहाँ पे कचरा उसका फेंक देते हैं और वहाँ पे ही वो गंदगी कर देते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वहाँ पे कूड़ेदान, वहाँ पे दूर हो या पास हो, वहाँ पे ढूंढ के कूड़ेदान में ही हमें डालना चाहिए वो कचरा, है ना। सो यहाँ पे वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिसके कारण वो जो रास्ता है वहाँ पे बहुत सारी गंदगी फैली हुई थी और वहाँ पे सफाई ना होने के कारण बीमारियां भी हो रही थी। सो यहाँ तक हम रखते हैं। इसका नेक्स्ट जो आगे की स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपका होमवर्क जो है वो है पेज नंबर 103। उसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि चित्र का वर्णन कीजिए, वो आपको कंप्लीट करना है। और नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 कि सुंदर अक्षरों में लिखिए, वो आपको देख देख के नीचे लिखना है। ये जो है वो आपका आज का होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो स्टोरी है हमारी वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।